दोस्तों कहते हैं बस इतनी कृपा करना मेरा वक्त सुधर जाए। तो दोस्तों देखो, दुकान पे ऐसे ऐसे कस्टमर आते हैं, कभी कभी तो दिमाग पागल हो जाता है, और कभी कभी ऐसे कस्टमर आते हैं जिनसे बात कर कर बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून आता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था 2-3 दिन पहले। एक कस्टमर आया था मेरे पास, उसको शर्ट ड्राई क्लीन कराना था, 2-3 शर्ट ड्राई क्लीन कराना था। बोल 2-3 नहीं, 3 शर्ट ड्राई क्लीन कराना था। तो उसका 80 रुपये लगता है एक का। तो मैंने बोला 240 रुपये लगेगा। बोला नहीं भैया 200 ले लेना। मैं बोला नहीं भैया नहीं हो पाएगा, इतना महंगाई हो गया है और नहीं, कम नहीं होगा। तो मेरे पे भड़क गया, बोला नहीं ऐसे क्यों नहीं होगा, दीदी रहती है। इनको बोल रहा था दीदी रहती है तो वो तो कर देती है, आप कम नहीं कर रहे हो। तो भैया मुझे पता है ना, मैं मेहनत करता हूँ, मुझे पता है ड्राई क्लीनिंग में कितना मेहनत लगता है, क्या क्या करना पड़ता है। मैडम जी को क्या पता है, ये तो कोई बोलेगा तो भाई ले लेती है। तो ऐसे ही होता है। तो वो मेरे से बहस करने लगा, क्यों नहीं लोगे, इतना सारा कपड़े कराता हूँ, नहीं कम कर रहे हो। मैं बोला भैया कम नहीं हो पाएगा, आपको कराना तो कराओ, नहीं कराना तो जाओ। जाई तो बोली, मेरे को बतला रही थी आप बोलो आप बोलो। और एक कस्टमर, और एक तो वो चला गया था। मैं बोला भैया जाओ, मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, नहीं हो पाएगा। तो चला गया अकड़ के मेरे पर, मतलब अकड़ रहा था बहुत। तो मैंने बोला जाओ भैया कोई बात नहीं, अकड़ने से क्या हो जाएगा, मेरा थोड़ी ना वो खा जाओगे मुझे। फिर और एक कस्टमर थी ना, कुछ महीना पहले हमारे पास साड़ी ड्राई क्लीन करने आया था। तो मतलब वो कस्टमर की गलती नहीं थी, उसने किसी को भेजा था। तो उसका मैं साड़ी एक ड्राई क्लीन करना था और एक प्रेस करना था। तो जो गंदा वाला था मैंने उसको ड्राई क्लीन कर दिया, जो साफ था उसको प्रेस करके दे दिया। फिर थोड़ी देर के बाद जब मैं दे दिया तो कॉल आ रहा है, भैया आपको ड्राई क्लीन जिसको करना था उसको प्रेस कर दिया, जिसको प्रेस करना था उसको ड्राई क्लीन कर दिया। तो अब वो दे के गया था, कोई और आया था तो दे के गया, जो मुझे बताया मैंने ड्राई क्लीन कर दिया दोस्तों। लेकिन वो जो ले फिर दोबारा आया तो बोला नहीं मैंने ये नहीं बोला था, ये बोला था। तो जो मुझे गंदा लगा उसको मैंने ड्राई क्लीन कर दिया था। तो इसीलिए उस बात पे बहस हो गया था कस्टमर से। तो मैंने बोला भैया पैसा वैसे मत दो, जाओ, मैं नहीं करूंगा दोबारा ड्राई क्लीनिंग, आप लेके जाओ कपड़े, पैसे भी मत देना। तो कस्टमर अच्छा था भाई, पैसे दे दिया, कोई नहीं भैया पैसे ले लो, कोई बात नहीं, मत करो, आप दे दो ऐसे। तो मैं दे दिया था। मैं बोला मेरे पास मत आना कपड़े काम कराने, मैं नहीं करूंगा आपका। तो फिर वही लेडीज आई थी आज कपड़े लेके। देखो ये है, ये इसमें 2 साड़ी है और इसमें देखो 2 साड़ी है ड्राई क्लीन करने के लिए। ये है एक तो साड़ी, ये है, इसको बोलते हैं कौन सी साड़ी है, बनारसी, बनारसी साड़ी बोलते हैं इसको। ये और ये 2 ब्लाउज है और ये साड़ियां हैं 2। तो ऐसे ही होता है दोस्तों। देखो दोबारा कस्टमर मेरे पास आई, मतलब वो लेडीज चिरौड़ी करने, भैया हम रिक्वेस्ट करने लगी भैया कर दो ड्राई क्लीनिंग, आप अच्छा काम करते हो। तो कोई कोई कस्टमर मतलब ऐसे बोलते हैं ना, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता है। पैसे भी कम देते हैं ना तो करने का मन करता है उनका काम। कोई कोई ऐसे आते हैं ना अकड़ के बोलते हैं। तो जो अकड़ के बोलते हैं उनको अकड़ के ही बोलना चाहिए और उनको जवाब दो। मैं तो साफ मना कर देता हूँ, भैया नहीं होगा, साफ मना कर देता हूँ। कोई ऐसा बदतमीजी से बोलता है भैया नहीं होगा, किसी के बाप का कमाई तो खा नहीं रहे हैं, यहाँ पे किराया दे रहे हैं, हम अपना मेहनत कर रहे हैं, अपना सामान लगा रहे हैं, तब कर रहे हैं। कोई उसमें आके दादागिरी दिखाएगा तो थोड़ी ना उसका करेंगे। तो ये औरत आई बोली 600 रुपया मतलब 700 रुपया बोले थे। तो वो बोली कुछ आप बोलो, मेरे से बोलने लगी आप कुछ बोलो। हाँ इनका जानने वाली है भाई, उनको पता है, उसको पता था कि जानने वाली बोलोगी मेरी तो। नहीं थी वो, यही गांव की मतलब रहने वाली, गाँव गांव की। मतलब कराते कराते जान पहचान हो गया, तो इसीलिए बोली आप बोलोगी तो हो जाएगा। मैं बोली कोई बात नहीं, 550 रुपया दे देना। मैं 150 सूझे मतलब 150 रुपया। तो ये ऐसे ही करती है, कोई प्यार से बोलता है ना 200 का रहेगा ना तो कोई बोलेगा दीदी 100 रुपये ले लो, ठीक है दे दो। तो ये ऐसे ही बोलने वाली है ये। तो ये ऐसे ऐसे, तो मेन क्या होता है ना, आदमी प्यार से कोई चीज बोलता है ना तो वो दिमाग में आदमी क्या आता है, चलो जाने तो छोड़ देते हैं, प्यार से बोल रहा है। लेकिन कोई कोई ऐसे आते हैं ना बदतमीजी से, क्यों नहीं कम करोगे, वहां पर तो इतने में हो रहा है। नहीं, नहीं। तो जो ये शब्द भी यूज करता है कि वहां पे इतने में हो रहा है, उसको यही बोलता हूँ भैया वहीं पे करा लो, मेरे बस की नहीं है, जाओ वहीं पे करा लेना, तो मैं भेज देता हूँ। मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ। कहने का वो मतलब नहीं था।
जब मैं आई अंदर से तो बोली कुछ आप कम करा दो, आप कुछ बोलो। तो मेरे को तो उसमें कुछ करना नहीं रहता है, तो मैं क्या बोलूँ उसमें। फिर भी मैं अपन बात रख देती हूँ, रखना नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पर ये गुस्सा होते हैं, जब नहीं सह रहे तो मत बोला कर, ऐसे बोलते हैं। लेकिन फिर भी क्या करूँ, बोलना पड़ता है। कस्टमर जब रिक्वेस्ट करने लगते हैं तो बोल देती हूँ, कोई बात नहीं, इतना दे देना। तो कहीं मतलब गंवाना भी पड़ता है और कहीं मतलब नफा भी होता है, कभी घाटा भी होता है, तो दोनों सहना चाहिए। बाकी कोई आता है अकड़ के बात करता है तो अच्छा नहीं लगता है, उसको जवाब को जवाब देना चाहिए। तो यही बात था दोस्तों, मेरे से कोई अकड़ के नहीं बोलता है, इन्हीं से अकड़ के सब कोई बोलता है। कोई भी आता है जबरदस्ती थोड़ी ना कोई काम कराएगा तो करके देंगे हम। प्यार से बोलेगा, प्यार से कहेगा तो कम भी देगा पैसा, फिर भी करके दे देंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है, कोई भी लाइक बोलता करना, है ना ठीक है। तो इतना ले लो दीदी, मैं इतना बोलती हूँ तो मैं उतना मतलब ले नहीं भैया इतना में नहीं होगा, मैं इतना लूंगी। बोलते हैं ठीक है दीदी कम मिलेगा। तो एक होता है ये, तो तनी मनी नखरा दिखाते तो मना कर देते हैं। तो अपना भी अकड़ तनी नेवर करना पड़ता है। और कस्टमर तो हर तरह के आते हैं, सही भी आते हैं, अकड़ू भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, धनी भी आते हैं, उसके हिसाब से लेना पड़ता है। तब बिजनेस में कुछ नाफा कुछ घाटा दोनों सहना चाहिए। अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कर दो।